सौभाग्य की एक बात यह कि आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। लेकिन अब भी ज्यादा पब्लिक को यह अंदाजा नहीं कि इस बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे खास चीज तो फुटबॉल ही है। जिस फुटबॉल से मैच हो रहे हैं वही अनोखी है। वो वैसी फुटबॉल नहीं है जो आपने देखी होगी कि हवा भर दो और किक मारो और खेलो। इस गेंद का नाम है ट्रायोंडा। ट्रायोंडा इसलिए क्योंकि इसमें 3 रंगों की लहरें बहती हुई दिखती हैं। बाहर से देखो तो लाल, हरी और नीले रंग की लहरें, जो 3 देशों की ऊर्जा का प्रतीक है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देशों में हो रहा है। तो ये 3 लहरें तो हो गई बाहर से देखने पर। अब आइए इसकी बनावट पर। पहले की गेंदें कैसी होती थी आपको याद होगा, अलग अलग टुकड़े सिलाई से जोड़कर गोल गेंद बनती थी। उसके अंदर ब्लैडर होता था, उसमें हवा भरते थे। बचपन में ऐसी ही गेंद से शायद खेले भी होंगे आप। अलग अलग टुकड़े जोड़कर गेंद बनती थी, अलग अलग पैनल जोड़कर गेंद बनती थी। 12 पैनल की भी फुटबॉल होती थी, 20 पैनल वाली भी होती थी, ज्यादा टुकड़ों या ज्यादा पैनल जोड़कर भी बनती थी। लेकिन ट्रायोंडा में सिर्फ 4 बड़े पैनल हैं। मतलब सिर्फ 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है यह फुटबॉल। और यह सिलाई करके नहीं जोड़े गए हैं। ये चारों पैनल थर्मली बॉन्डेड मतलब गर्म करके जोड़े गए हैं, बिना सिलाई के। इससे गेंद की सतह लगभग सीमलेस हो जाती है। मतलब कोई जोड़ महसूस नहीं होता, बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है। और इसमें हवा भी नहीं भरनी पड़ती। अंदर एक सील किया हुआ इनर कोर या स्पेशल प्रेशर सिस्टम है, जो हवा को बहुत लंबे समय तक अंदर रोक के रखता है। मैच से पहले गेंद को प्री इन्फ्लेटेड यानी पहले से हवा भरी हुई हालत में और प्रेशर चेक करके तैयार किया जाता है। रेफरी और मैच अधिकारी इसे चेक करते हैं कि प्रेशर सही है या नहीं। अगर जरूरत पड़े तो एक छोटा वॉल्व जरूर है, जैसे पुरानी गेंदों में होता था। लेकिन मैच डे पर आपको पंप लगाकर हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेंद फैक्ट्री में ही परफेक्ट प्रेशर पर सील होकर आती है और अच्छी तरह हवा अंदर ही पैक रहती है। लेकिन यह इसकी खास बात नहीं है। सबसे खास बात तो गेंद के अंदर है। इसके अंदर एक छोटी सी स्मार्ट सेंसर चिप लगी हुई है। चिप क्या, यह समझ लीजिए कि बॉल के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है। यह 500 हर्ट्ज IMU मोशन सेंसर चिप है। 500 हर्ट्ज IMU मोशन सेंसर चिप। IMU मतलब इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट मोशन सेंसर। दिमाग चकरा जाएगा सुनकर अगर ज्यादा डिटेल में गए तो, क्योंकि इसमें एक्सेलेरोमीटर होता है, जायरोस्कोप होता है, और वो भी 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला। तो ज्यादा टेक्निकल चीजों में तो पढ़ते नहीं, क्योंकि ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बॉल के अंदर ही कोई नासा टाइप का सुपर कंप्यूटर घुसेड़ दिया हो। बस आप ये समझ लो कि इसमें सेंसर लगे हैं जो हर सेकंड में 500 बार बॉल की हर हरकत को नापते हैं। 1 सेकंड में 500 बार। 1 सेकंड होता है कितनी देर का, सोचिए। पलक झपकते ही बीत जाता है। तो इस बॉल के अंदर कंप्यूटर जैसी जो ये चिप लगी है, वो पलक झपकते ही 500 बार बॉल की हर हरकत को नापती रहती है। बॉल की स्पीड कितनी है, बॉल कितना घूम रही है, स्पिन हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कहां टच हुआ, किसने पास किया, हर शॉट, हर चीज हर सेकंड में 500 बार नापती रहती है ये चिप बॉल के अंदर। इसके अंदर लगा ये छोटा सा कंप्यूटर 3 दिशाओं में एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करता रहता है, यानी गति बढ़ना रिकॉर्ड करता रहता है। रोटेशन यानी घुमाव रिकॉर्ड करता रहता है। स्पीड रिकॉर्ड करता रहता है। स्पिन रेट रिकॉर्ड करता रहता है, यानी किस रेट पर बॉल स्पिन कर रही है रिकॉर्ड करता रहता है। उसको उसकी ठीक ठीक पोजीशन रिकॉर्ड करता रहता है। हर टच को रिकॉर्ड करता रहता है। और ये कंप्यूटर चिप बॉल में कहां लगी हुई है? ये बॉल के एक पैनल के साइड में लगी हुई है, अंदर की तरफ, बीच में नहीं लटकी हुई। अब आप कहोगे कि पैनल में ये चिप चिपकी हुई है एक पैनल में, तो वहां से तो बॉल थोड़ी सी भारी भी हो जाएगी, तो फिर हवा में उस तरफ ज्यादा घूमेगी, बैलेंस कैसे रहेगा? नहीं, ऐसा ना हो उसके लिए चारों तरफ बैलेंसिंग वेट लगा रखे हैं, वजन लगा रखे हैं छोटे छोटे, कि वो चिप एक तरफ है तो बाकी जगह बैलेंस होता रहा बॉल के अंदर, ताकि खिलाड़ी को कोई फर्क महसूस ना हो, बॉल का बैलेंस बना रहे।
लेकिन इस चिप में जो रिकॉर्ड होता रहता है, इसका फायदा क्या है? ये क्या बाद में निकाल कर देखेंगे कि मैच में क्या हुआ? नहीं, बाद में नहीं। बॉल के अंदर का कंप्यूटर का डेटा सीधा जाता रहता है लाइव VAR रूम में, लाइव जाता रहता है मैच के टाइम ही। अब ये VAR रूम क्या है? VAR मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी, यानी जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है वैसा समझ लीजिए। एक तो होता है मैदान में रेफरी, उसके कान में ईयरफोन लगा रहता है, उसको ये वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR रूम से कान में बताता रहता है कि क्या हुआ, कहां फाउल हुआ, कहां खिलाड़ी लाइन पार कर गया, कहां ऑफसाइड हुई वगैरह, सब उसको कान में बताते रहते हैं। तो मैदान में 20 से 28 एंटेना लगे रहते हैं जो बॉल के अंदर की कंप्यूटर चिप का सिग्नल पकड़ते रहेंगे। बॉल में कंप्यूटर चिप लगी है, वहां से सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल 28 एंटेना पकड़ रहे हैं और वो VAR रूम में भेज रहे हैं। VAR रूम में बड़ी सी स्क्रीन के सामने बाकी रेफरी और असिस्टेंट बैठे होते हैं। वहां AI से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बॉल की चिप से आए सिग्नल से पूरी तस्वीर तैयार कर ली जाती है और फैसले लिए जाते हैं। जैसे ऑफसाइड का फैसला लेने में पहले टीवी कैमरे की तस्वीरों का इंतजार करना पड़ता था, रिप्ले देखना पड़ता था कि गेंद कब पास हुई। अब तो बॉल के अंदर ही चिप लगी हुई है, वो बिल्कुल सटीक बता देती है कि गेंद किस एग्जैक्ट पल में टच हुई, किस खिलाड़ी ने मारा, और ऑफसाइड लाइन ड्रॉ करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हैंडबॉल हो जाए तो एकदम पता चल जाएगा गेंद हाथ पर लगी या नहीं लगी, क्योंकि स्पीड और दिशा में अचानक बदलाव हो जाएगा, तो बॉल के अंदर की चिप पकड़ लेगी। गोल लाइन पूरी तरह पार हुई या नहीं, ये तो 100% सटीक पता चल जाता है। और चाहे फ्री किक हो, पेनल्टी हो, डिफ्लेक्शन हो, कोई भी फैसला हो, बॉल के अंदर के कंप्यूटर से ही पता चल जाता है कि मैदान के रेफरी के कान में, और वो बता देते हैं। कोई गलती होने का रत्ती भर भी चांस नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे कि बॉल टच हुई, ये तो बॉल में रिकॉर्ड हो रहा है, किस खिलाड़ी ने टच किया ये कैसे पता चलेगा बॉल को? खिलाड़ियों के अंदर भी चिप डाल दी है इस बार? नहीं, खिलाड़ियों के अंदर तो चिप नहीं डाली है, लेकिन एक एक खिलाड़ी, 48 टीमों का एक एक खिलाड़ी जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाला है, उसको ले जाकर पहले पूरा कंप्यूटर से माप कर पहले से हर खिलाड़ी का 3D मॉडल फीड कर रखा है कंप्यूटर में। तो जैसे गेंद हवा में उड़ रही है और अचानक एक खिलाड़ी से टच करता है, चिप अंदर से बिंग करती है, लेकिन वो खुद नहीं बताएगी कि ये फलां खिलाड़ी था। खिलाड़ियों के शरीर पर कोई सेंसर नहीं है, लेकिन गेंद की अचानक स्पीड अगर बढ़ती है या दिशा बदलती है या स्पिन होना शुरू होती है या छोटा सा टच भी होता है, तो चिप एकदम से सटीक बता देती है कि जैसे गेंद ठीक 0.023 सेकंड पहले टच हुई, इतना बता देगी, क्योंकि 1 सेकंड में 500 बार रीडिंग आ रही है। गेंद के अंदर का कंप्यूटर हर सेकंड में 500 बार रीडिंग ले रहा है। लेकिन किस खिलाड़ी ने टच किया यह जानने के लिए स्टेडियम में अलग सिस्टम काम करता है। स्टेडियम की छत के नीचे 12 स्पेशल ट्रैकिंग कैमरे लगे हैं। ये सिर्फ इस काम के लिए लगे हैं। ये कैमरे हर खिलाड़ी के शरीर के 29 पॉइंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 पॉइंट्स, और हर सेकंड में 50 बार ट्रैक कर रहे हैं। गेंद में रीडिंग हो रही है 1 सेकंड में 500 बार, खिलाड़ियों की रीडिंग हो रही है 1 सेकंड में 50 बार। 1 सेकंड में हर खिलाड़ी के सिर को, कंधे को, कोहनी को, घुटने को, पैरों की उंगलियों तक को, शरीर के 29 पॉइंट को, 29 पॉइंट को हर सेकंड में 50 बार। फिर AI इन कैमरों से खिलाड़ियों का पूरा स्केलेटन बना लेता है, जैसे कंकाल, वो ऐसा 3D इमेज बना रहा है। कौन कहां खड़ा है, किसका पैर कहां है, कोहनी कहां है, हर हिस्सा कहां है, हर सेकंड में 50 बार देखा जा रहा है कि कैसे मूवमेंट हो रही है हर खिलाड़ी की, हर खिलाड़ी के 29 पॉइंट की शरीर के। फिर गेंद की चिप का डेटा है और खिलाड़ियों के कैमरों का डेटा है। ये AI दोनों को जोड़ देता है। ये कैमरों का भी जा रहा है VAR रूम में, और चिप से भी जा रहा है, फुटबॉल से भी जा रहा है VAR रूम में। सिस्टम तुरंत बता देता है इस पल गेंद को प्लेयर नंबर 7 के बाएं पैर ने टच किया और वो ऑफसाइड पोजीशन में था। ऐसा जादू हो रहा है इस बार वर्ल्ड कप में। अभी जादू चलेगा कैसे? वो ऐसे कि इस बॉल में बैटरी लगी है, बैटरी भी लगी है, अंदर की चिप डेटा कैसे भेजेगी थर्ड अंपायर रेफरी के कमरे में? तो वो चलाने के लिए बैटरी चाहिए। इसलिए इस खास फुटबॉल को मैच से पहले चार्ज करना पड़ता है, जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हो। इसकी लगभग 6 घंटे की बैटरी लाइफ है,
जो पूरे मैच और एक्स्ट्रा टाइम के लिए काफी है। यानी अब बॉल भी ऐसी आ गई जो खेलने से पहले चार्ज करनी पड़े, लेकिन फैसले ऐसे आएंगे कि रेफरी की गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे और देखने वालों की भी बैटरी पूरे मैच में चार्ज रहे। 100 वाट की एक बात।